सनातन धर्म का केवल इस भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबूत है, और पूरा विश्व में सनातन धर्म पूजनीय है केवल हमारे देश को छोड़ के। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। विदेशों में हमारे धर्म से प्रेरित होकर औरतें साड़ियां पहनने लगी और हमारे देश में विदेशों से प्रेरित होकर नग्न अवस्था में आ गई। हमारे देश को नग्न करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है, जिनकी वजह से आज हमारे देश का ये हाल हुआ है, हमारे धर्म का ये हाल हुआ है। तो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और गोली मारो उन लोगों को जिनका समर्थन करते हैं हिंदुओं की। अगर कल तुम सुबह उठो और तुम्हें खबर मिले कि तुम्हारी बेटी किसी सूटकेस में है तो कैसा लगेगा? जी यही बॉलीवुड। और इसी देखिए, अगर मैं अभी सवाल करूंगी तो मेरे अपने लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। कहां है हिंदू संगठन? हमारे सनातन धर्म का केवल इस भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबूत है, और पूरा विश्व में सनातन धर्म पूजनीय है केवल हमारे देश को छोड़ के। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। हमारे देश में हमारे धर्म की इज्जत नहीं की जा रही है। बाकी विदेशों में जाके देखिए हमारे धर्म की क्या। विदेशों में हमारे धर्म से प्रेरित होकर औरतें साड़ियां पहनने लगी और हमारे देश में विदेशों से प्रेरित होकर नग्न अवस्था में आ गई, और उसमें बहुत बड़ा हाथ है 90 के दशक के बाद का ये बॉलीवुड। सबसे बड़ा हाथ उनका है। हमारे देश को नग्न करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है, जिनकी वजह से आज हमारे देश का ये हाल हुआ है, हमारे धर्म का ये हाल हुआ है। और रही बात कि बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत लोग क्या ऑब्वियसली मूल्य करते हैं। अभी भी मेरे पास कमेंट मौजूद है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। उसमें वो कहते हैं औकात क्या है तुम हिंदुओं की, मर के राख बन जाते हो, हमें देखो दो मरते मरते भी 2 गज जमीन लेकर जाते हैं। अब मैं उसे क्या बताऊं कि हमारा ये पूरा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, और अंत में इसी 5 तत्वों में मिल जाता है। ये है हमारे धर्म की सच्चाई। ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, और तुम तो पैदाइशी कब्जे में हो। तुम तो इस देश जिस देश में वो देश तक तुम्हारा नहीं है। मैं रोहिंग्या की बात करती हूँ, बुरा लगता है इस देश के मुसलमान को। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती हूँ, बुरा लगता है देश के मुसलमान को। मैं बात करती हूँ देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और गोली मारो उन लोगों को जिनका समर्थन करते हैं, बुरा लगता है इस देश के मुसलमानों को। और उसके बाद बाबरी ज्ञान वापी के लिए लड़ते हैं और फिर कहते हैं भाई हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं, मुगलों से हमें मत जोड़ो। अगर तुम्हारा मुगलों से वास्ता नहीं तो ज्ञान वापी और बाबरी और निजामुद्दीन जितने दरगाह हैं, क्यों लड़ रहे हो तुम इन लोगों के लिए? क्यों लड़ रहे हो? क्यों मर रहे हो? ये मुगलई के लिए क्यों? अगर तुम्हारा कोई वास्ता नहीं तो बोल दो हमारा कुछ नहीं है, तुम तोड़ो, जो करना है करो। फिर दिक्कत क्या हो रही है? और उनका समर्थन करने वाली ये कांग्रेस सरकार और हमारे देश में मौजूद ये दोगले हिंदू, मैं बार बार ये सब इस्तेमाल करूंगी, तब तक करूंगी जब तक कि इनका जो पानी है ना वो खून ना बन जाए, इनका खून रक्त लाल ना हो जाए। मैं तब तक बोलूंगी, और मैं उन कांग्रेसियों को ज्यादा बोलूंगी ना, ताकि उन्हें लगे कि बस इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो हिंदुओं कि अगर कल तुम सुबह उठो और तुम्हें खबर मिले कि तुम्हारी बेटी किसी सूटकेस में है तो कैसा लगेगा? तुम जो आज इतना पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो ना, कोई नहीं बचेगा कल, कोई नहीं बचेगा। अभी भी समय है, अपने देश को बचाओ, धर्म को बचाओ, वरना मर जाओ तुम लोग। आपके चेहरे को मैं देख रहा था और मैं एक नया सवाल जन्म ले लिया हमारे दिमाग में। क्या खुशबू पांडे जो हिंदू शेरनी है, इनको डर नहीं लगता है? देखिए हमारा देश वीरांगनाओं की भूमि है। एक साथ 1600 8000 रानियां जब अग्नि कुंड में कूद जाती हैं तब उन्हें डर नहीं लगता। मैं तो उसी देश की बेटी हूँ, मैं कैसे डर सकती हूँ? और यही बॉलीवुड उसको भी गलत दिखाने का प्रयास करता है। जी यही बॉलीवुड। और इसी देखिए, अगर मैं अभी सवाल करूंगी तो मेरे अपने लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। कहाँ है हिंदू संगठन? कहाँ है वो हिंदू संगठन? करनी सेना ने विरोध किया था पद्मावती का, कुछ चीजें, चलो मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि हमारे हिंदुओं की एकता इतनी है, हिंदू संगठन हमारे देश में इतने हैं कि एक बार में इन सबको खदेड़ दे। फिर क्यों, आखिर क्यों नहीं करते हैं?